झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह के एक पोस्ट ने झारखंड में खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया अकाउंट पर उसने एक स्टोरी लगाया जिस पर हथियारों की तस्वीर है और उस पर लिखा गया कि वेट करो, माहौल देखने लायक होगा। टारगेट को बताकर मारेंगे और 24 घंटा पहले स्टोरी भी लग जाएगा। यानी खुली धमकी राहुल सिंह तमाम झारखंड के उन लोगों को दे रहा है जिससे इसे रंगदारी नहीं मिल रही है। लगातार अगर देखें तो राहुल सिंह का गैंग झारखंड के अलग अलग इलाकों में एक्टिव है। पहले वारदात को अंजाम देने के बाद घटना की जिम्मेवारी लेता था, लेकिन इस बार उसने पहले ही इस तरह की धमकी दी। घटना के 24 घंटा पहले ही वह स्टोरी लगाकर बताएगा कि किसे टारगेट करने वाला है, किसे हिट करने की कोशिश की है। अब इस पोस्ट के सामने आने के बाद जहां एक तरफ पुलिस एक्टिव हो गई है, पुलिस अपनी जांच को और तेज कर चुकी है और सतर्कता के साथ हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रख रही है, तो दूसरी तरफ राहुल सिंह यानी गैंगस्टर राहुल सिंह खुली चुनौती कहे कि पुलिस को दे रहा है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ लगातार पुलिस यह दावा कर रही है जो भी अपराधी हैं, जो भी गैंगस्टर हैं, उन्हें अब उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। कई एनकाउंटर भी झारखंड में देखने को मिले, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद लगातार पुलिस की कार्रवाई के बाद भी गैंगस्टर अपने आतंक को कम करने का नाम नहीं ले रहे। खुद यह विदेश में बैठे हैं, लेकिन विदेश से ही सीधे तौर पर रंगदारी की डिमांड करते हैं। किसी भी कारोबारी को व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, फोन आता है और फिर पैसा नहीं देने पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगती है। और अब तक की अगर बात करें तो राहुल सिंह लगातार कई वारदात को अंजाम दे चुका है और उसमें पैटर्न वही कि पहले गोली चली, फिर उस तस्वीर के साथ व्यक्ति का नाम देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर वह पोस्ट करता है और घटना की जिम्मेवारी लेता है और बताता है कि अगर कोई बिना मैनेज किए काम करता है तो फिर अंजाम बुरा होगा। ऐसे में अब इस पोस्ट के बाद जहां सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या झारखंड के गैंगस्टर पर पुलिस की पकड़ खत्म हो गई या पुलिस का इकबाल गैंगस्टरों में से खत्म हो गया कि आप लाख कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह के पोस्ट कई सवाल खड़ा करते हैं। तो दूसरी तरफ जहां झारखंड के बड़े कारोबारी पहले से ही आपराधिक संगठनों के संगठित गिरोह के सदस्यों से परेशान है कि कब कौन किसे टारगेट कर दे, कहां गोली चला दे, यह कहना मुश्किल है। और अब तो खुली चुनौती, खुली धमकी सोशल मीडिया पर दी जा रही है कि 24 घंटा पहले ही स्टोरी लगाकर बताएंगे कि टारगेट कौन है। तो खलबली पूरे झारखंड में है और सवाल पूरे सुरक्षा पर है। अगर हम बात राहुल सिंह की करें तो बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक कि राहुल सिंह मलेशिया में बैठा है और मलेशिया से ही वह गैंग को ऑपरेट करता है। हालांकि झारखंड के कई गैंगस्टर हैं जो झारखंड छोड़कर फरार हो चुके हैं और वह विदेश से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं और झारखंड में हर दिन गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती दिखती है। अगर हम देखें तो पिछले 15 से 20 दिनों तक यह गैंग शांत था, लेकिन इसके बावजूद अब बड़ी वारदात की धमकी दी है। आहट कहे कि बड़े वारदात की सोशल मीडिया पर महसूस हो रही है कि कैसे टारगेट होगा, क्या किसे हिट करेंगे, यह तमाम जानकारी यह गैंग पहले ही साझा करेगा। यानी पूरी तरह से उन कारोबारियों को यह धमकी दे रहा है जिसे अब तक यह सीधे तौर पर व्हाट्सएप कॉल करता था, इसके गुर्गे पहुंचते थे और वारदात को अंजाम देते हैं। तो अब यह खुद बता रहा है कि हम पहले बताएंगे फिर मारेंगे। तो देखना होगा कि आखिर झारखंड में ऐसे गैंगस्टरों पर कब लगाम लगता है और कब पूरी तरह से झारखंड अपराध मुक्त होता है। फिलहाल पुलिस, एटीएस तमाम विंग जांच कर रही है। पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है राहुल सिंह को जिससे इसे विदेश से भारत लाया जा सके, गिरफ्तारी हो सके, लेकिन बीते 1 साल से यह कहां है किसी को जानकारी नहीं है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।